अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदि वल करम वाला आलिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, मौजूद सामईन, खानक़ाह महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद व मुतक़ीन, अल्लाह का शुक्र एहसान अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ उसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ज़ाहिर बातिन को शरीयत के मुताबिक अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आज का मेरा ये टॉपिक जो है रियाजत और मुजाहदा का है, यानी मुजाहदा किसको कहते हैं, रियाजत किसको कहते हैं, यानी इस पर हमारा इंशाअल्लाह ताला आज का उन्वान रहेगा। और जो आयत मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, सूरह नाज़िआत का ये सूरा है और आयत नंबर 40 है, जिसमें अल्लाह ताला का ये फरमान मुबारक है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, और जो अपने रब के हुजूर खड़ते हुए डरे, व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोके, फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, बेशक तो जन्नत ही ठिकाना है। लिहाजा यह आयत मुबारका पर आज हमारा उन्वान रहेगा। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे, यानी अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोके, तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है। रियाजत किसको कहते हैं, पहले वो समाप्त फरमा ले ताकि आपको आने वाली बात, मैंने मुजाहिदा रियाजत किसको कहते हैं इस पर आपको थोड़ी सी पहले वो समझ में आ जाए, तो इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए, एक बंदे का जाहिर और एक बातिन होता है। हर इंसान का जाहिर भी होता है, बातिन भी होता है। यानी जाहिर से मुराद जिस्म और बातिन से मुराद रूह भी लीजिए या दिल को भी लीजिए। तो जो जाहिर और बातिन, जो ईमान वाले होते हैं, जो अल्लाह रसूल पर यकीन रखते हैं ना, वो अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर, जो शरीयत पर अमल करते हैं, दीन इस्लाम पर अमल करते हैं, जो जाहिर पर अमल करते हैं। एक बंदा मिसाल के तौर पर, एक बंदा नमाज का भी पाबंद है, रोजे का भी पाबंद है, हज का अल्लाह ने अगर उसको दौलत दी तो हज भी कर रहा है, अल्लाह ने उसको दौलत दी तो ज़कात भी दे रहा है, और वो जो है इबादत में, अल्लाह ताला की इबादत में जितना हो सके मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इबादत के, यानी जो अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है जिसका नाम शरीयत, उस पर अमल करता है। चाहे वो हुकूकुल्लाह हो यानी अल्लाह के हुकूक हो, चाहे वो हुकूकुल इबाद हो यानी बंदों के हुकूक हो। अल्लाह ताला ने
इंसान पर बने अपने महबूब के गुलामों पर जो अल्लाह पर ईमान लाए उन पर दो तरह के हुकूक रखे हैं। एक है अल्लाह के हुकूक, एक है बंदे का बंदों पर हुकूक। अल्लाह के हुकूक में नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारे अमाल आते हैं। एक बंदे के बंदों का हुकूक जैसे कि औलाद है तो उसके माँ बाप का हुकूक अदा करना, माँ बाप है तो औलाद के हक अदा करना है, शौहर है तो बीवी के हक अदा करना है, बीवी हो तो शौहर का हक अदा करना है, मुसलमान हो तो पड़ोसी का हक अदा करना है। लिहाजा रिश्तेदारों के हक, पड़ोसियों के हक, गरीबों यतीमों के हुकूक, ये सारे हुकूक जो है ये अल्लाह के बनाए हुए दायरे के, जिसको हम शरीयत कहते हैं, अल्लाह का कानून कहते हैं। इस पर एक बंदा मुकम्मल तौर पर अमल कर रहा है, लेकिन बातिन में अगर उसके रियाकारी आ जाए, यानी दिल में जाए मैं कर तो रहा हूं और इसलिए कर रहा है कि अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोग मुझको नेक समझे, लोगों के लिए अमल करना और होता है, अल्लाह के लिए अमल करना और होता है। ये बात अगर बंदे को समझ में आ गई ना, फिर यहाँ आकर बैठना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आपके लिए नींद को कुर्बान कर कर आना भी बड़ी मुश्किल होगा। और काम छोड़कर, यानी काम से मुराद जरूरत है नहीं, आजकल जरूरत का काम सिर्फ जो है महफिलों में नजर आ रहा है, दावतों में जाने नजर नहीं आ रहा। दावत में जाना है तो पूरी महफिल, वो जरूरत का भी काम है तो टाइम पे छोड़ के दावत में जा रहे हैं, लेकिन महफिल का काम रहे तो वो हम बोल रहे हैं वो काम है, ये काम है। ताजुब है, 2 दिन से ग्रुप में ऐलान किया गया कि जुमेरात के दिन बयान में जाना है, सिर्फ 2 बच्चे वहां से आए नगर से, सिर्फ 2 बच्चे। और दावत में फातिहा में पूरा ग्रुप वहां मौजूद रह रहा है। अब इसको मुनाफिक कहना या मुनाफिक जैसी आदत कहना या मंशा क्या है, लोग का मकसद क्या है? तो ये आपको जो बुला रहे हैं ना, मेरे हाथ पैर चूमने के लिए नहीं बुला रहा, आपको अल्लाह की रजा के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि बुजुर्गों का फैज, मकसद वही होता है कि बुजुर्गों का फैज मिले। देखिए दावत में फातिमा जाने से मैं वो नाराज नहीं हो रहा हूं, मेरे को ताज्जुब भी हो रहा है कि वहां टाइम लेकर यहाँ टाइम नहीं लेकर रहा, मैं इस बात पर बात कर रहा हूं। और इंशाल्लाह मैं उन सब की बात करूंगा, मैं उनको बुलाकर। आप देखिए महफिल है, महफिल में वो लोग नहीं है जो दावत में वहां पर मौजूद थे। 8 मुहर्रम को वहां पर बराबर मौजूद रहे, उनके पास कोई भी दावत है पूरे मौजूद रहे महफिल में या कुछ दरगाह के काम में, बस जरूरत का काम उनको आ जाता। तो ये आज हालात मैं बताना चाहता हूं। देखिए दरगाह में जब भी मैं बुलाया हूं, आप तमाम जानते हैं कि हजरत सरकार सैयदना हसन बिन अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी बाबा के दरबार के काम के लिए बुलाया, अपने घर का काम के लिए नहीं। जिन्होंने अपनी मोहब्बत से मेरी किताबें ले जाकर घर पे रखे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना मैं ज्यादातर अपने घर का काम किसी से नहीं लेता। आपको बारगाह के काम के लिए या तो महफिल के लिए बुलाया जाता है, गौर करें। फिर कह रहा हूँ, मेरा वहां जाकर दावत में फातिहा में शिरकत करने में उस पर नाराज नहीं हूं मैं इस पर नाराज हूं कि तुम लोग 2 नजरी करना छोड़ दो और महफिलों में, बारगाहों में टाइम निकालने वाले बनो, या आखिरत के लिए जरूरी है। यानी जाहिर में कुछ, बातिन में कुछ मत बनो। या तो मुकम्मल जो है एक चीज होकर आपने आप जो है आपको समझ में नहीं आ रहा तो खत्म करो बात को, लेकिन 2 नजरी बना जो इंशाल्लाह मैं बात करने वाला हूं सबसे, तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो भी बच्चा कोई भी रह दो उसको मैं नाम लेकर बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बातिन में तकब्बुर रख लेना, रियाकारी रख लेना, और बातिन के अंदर जो है दिखावे के लिए इबादत करना, रियाकारी, हसद, तकब्बुर, ये वो चीजें हैं जिसको बंदे के अंदर, दिल दिमाग के अंदर 2 तरीकों से ये चीजें पैदा होती है। हसद, तकब्बुर, हिरस, लालच, मतलब परसी, खुदगर्जी, जाहिर साफ है कि बातिन के अंदर अगर ये सारी हरकतें हैं तो यकीन जानिए फिर अल्लाह ताला की बारगाह में आप मकबूल नहीं हो सकते। बातिन के अंदर की ये गंदगी 2 तरीके से आते हैं। एक
अब उसको मैं और तहकीक कर रहा था, 3 तरीकों से बातिन की गंदगी पैदा होती है, यानी तकब्बुर, हसद, रियाकारी, दिखावा, खुद पसंदी। ये सारी गंदगी ना अल्लाह को पसंद है ना रसूल को पसंद है। एक बंदा नमाज पढ़ रहा है कि बातिन तकब्बुर है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, लेकिन अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं इबादत कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। ये अनानियत ये इब्लीस में भी थी। इब्लीस जो है अल्लाह की बहुत इबादत करता था, लेकिन कहता था मैं सबसे अफजल हूं। तो बातिन की गंदगी अगर गौर देखा जाए तो 3 तरीके से बातिन खराब होता है। अंदर का हिस्सा है ना, अपनी सोच और फिक्र और दिल के अंदर ये सारी गंदगी पैदा होती है। उसके 3 जरिए। पहला जरिया शैतान इब्लीस के जरिए, जो आपको वसवसे डालता है कि यार क्या बुरा फायदा, वहां जाकर गया तो भी मजबूरी की तरफ जा, नमाज भी मजबूरी के पढ़, रोजा भी मजबूरी के तहत पढ़ रख ले। यानी नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, हर काम में शैतान आपको वसवसे डालता है, क्योंकि नेकी का काम है और वो अल्लाह से वादा कर आया है कि जो भी बंदा तेरे रास्ते पे आएगा मैं जरूर भटकाऊंगा नेकी के काम में। तो हर नेकी के काम में वो आपको बराबर कोशिश करेगा भटकाने की, चाहे वो कोई भी घर की नेकी हो या नवाब। तो एक तो इब्लीस है, एक जरिया जो आपके जहनों को, आपके दिल दिमाग को वसवसे डालकर खराब करता है। और उसका इलाज क्या है? अगर ऐसे वसवसे आए तो उसका इलाज 2 है। एक, अल्लाह की पनाह मांगना, बोले सुभान अल्लाह। जैसा कि अल्लाह फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगो। और सरकार गौसे आज़म फरमाते जो 11 बार ये पढ़ ले तो अल्लाह ताला जरूर उसको अपनी पनाह अता फरमाता है। तो जब ऐसे वसवसे आए नेकी काम में, अच्छे काम में, तो मैं बता रहा हूं एक वसवसे इब्लीस डालता और उसका इलाज क्या है? अल्लाह की पनाह मांगना। और दूसरा जरिया जो है नफ्स है। अब नफ्स की जो 3 किस्में मैं आगे जाकर बताऊंगा, नफ्स अम्मारा, नफ्स लुअम्मा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा जिसको लग जाता है तो वो बंदा अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने लग जाता है। और कुरान कहता है जो अपने ख्वाहिशात को भी अल्लाह के लिए छोड़ दे, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए छोड़ दे, तो यकीनन उसका ठिकाना जन्नत है। जो आयत मुबारक है वनहन नफ्स अनिल हवा, यह आयत मुबारक। तो नफ्स भी आपके अंदर तकब्बुर पैदा करने की कोशिश करता है। नफ्स भी जो है आपके अंदर गंदगी, रियाकारी, दिखावा, हिरस, लालच, तकब्बुर जो है इस तरह पैदा करने की कोशिश करता है। एक इब्लीस है और एक दूसरा नफ्स है। अगर कोई बंदा कहे कि हजरत हमारे इख्तियार में दोनों को कंट्रोल करने का नहीं है, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना जहादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह अनकबूत की आयत पाक है जो आयत नंबर 69 है। अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में मुजाहिदा करे, कोशिश करे, हम उसको जरूर रास्ता दिखा देंगे। तो अगर कोई कहेगा हमारे पास ये इब्लीस और नफ्स को कंट्रोल करने के लिए ताकत बाज़ाहिर बंदा अपने को कमजोर कहे, तो ना, अल्लाह फरमाता है तुम इखलास के साथ आगे बढ़ो मेरी मोहब्बत में, मैं जरिए बना देता हूं। तो लिहाजा यहां पर ये आयत है तो ये भी आयत है कुरान में। तो दूसरा नफ्स अम्मारा बंदे को गुनाहों में लगा देता है। नफ्स लुअम्मा उसको कहते हैं जो बंदा नेकी भी करता है गुनाह भी करता है। और नफ्स मुतमइन्ना या औलिया अल्लाह का नफ्स होता है जो दीन पर, शरीयत पर मजबूती के साथ, इस्तिकामत के साथ अल्लाह की इबादत सारी जिंदगी करते रहते हैं। लिहाजा या तो नफ्स अम्मारा में मुब्तला होती है तो नफ्स लुअम्मा में मुब्तला होते हैं। इसका भी डिटेल आएगा। दूसरा जरिया जो बंदे का बातिन खराब हो सकता है, दिल और रूह। और तीसरा जरिया है सोहबत, किसके साथ आप बैठते हैं, ज्यादा वक्त किसके साथ गुजारते हैं, ये डिबेट करता है। आपका ज्यादा वक्त चुगलखोर के साथ गुजरेगा तो आपके अंदर आप अरे भाई हमें खाली बैठता हूँ सलाम कर दो ना, खाली बैठ के और साथ करता हूँ, मेरे को खाली टाइम निकालना होता है, वो बोलते रहता है मैं सुनते रहता हूँ, नहीं होता। तुम्हारे अंदर वसवसे डाली डालता है नफ्स और शैतान, तो चाहता है जरिया बनाने के लिए वो डाल देता है। तो सोहबत, अगर मालदारों की सोहबत में ज्यादा बैठोगे तो आपको सिर्फ लुपा डुपी कैसा माल कमाना है वो चीज जहन बनेगा।
चुगलखोरों की सोबत में बैठोगे, ग़ीबतकारों वाली खास तौर मुनाफिकाना आदत रखने वाले की करेंगे, सामने चेहरा कुछ पीछे चेहरा कुछ, तो फिर आपके मिजाज के अंदर भी वो आदत पैदा होगी। इसलिए सोहबतें अच्छी रखना, अगर अपने आप को सुधारना है अपने मिजाज को, और ये सुधारना ना पीरो मुर्शिद के लिए है ना वली के लिए, अल्लाह के लिए। ये बात ज़हन में रख लिया, अल्लाह ताला के लिए अमल करना है, किसी को दिखाने के लिए अमल करना नहीं। तो लिहाजा ये तीसरी वजह सोहबत भी बड़ा खतरनाक जो है मामला है, जो आपके बातिन को खराब करने का जरिया बनते हैं। अब ये तीनों चीजें नफ्स, शैतान और सोहबत, जिसके वजह से हमारा बातिन के अंदर गंदगी पैदा हो जाती है, यानी गंदगी से मुराद हसद, तकब्बुर, और ये हमारा उन्वान हसद, तकब्बुर, खुद पसंदी, रियाकारी, ये सारे टॉपिक हमने इसी चैनल के जरिए बयान कर दिया। तकब्बुर किसको कहते हैं, हसद किसको कहते हैं, ये बातिनी बीमारियों की बात कर रहा हूँ। जाहिर में बंदा कितने भी पाक और साफ कपड़े पहन ले और कितने भी इबादत कर ले, लेकिन बातिन की ये जिंदगी हो तो यकीन जानिए फिर वो अल्लाह का मकबूल नहीं बन सकता। तो लिहाजा बुजुर्गान दीन क्या करते थे, औलिया इकराम अल्लाह की रजा के लिए जब ज़ाहिरी इल्म हासिल कर लेते और सारी जिंदगी शरीयत पे अमल भी करते और अपने बातिन को साफ करने के लिए हसद से, तकब्बुर से, हिरस से, लालच से और खुद पसंदी से, रियाकारी से साफ करने के लिए मुजाहिदा करते थे। तो मुजाहिदा उसको कहते हैं जो अपने बातिन को अल्लाह के लिए साफ करे, यानी ये चीजें जो तीनों के जरिए आती है, इसको साफ करने के लिए बातिन, इसको कहा जाता था मुजाहिदा, रियाजत और मुजाहिदा। अब आप कहेंगे वो तो औलिया अल्लाह थे भाई, वो लोग मुजाहिदा करते थे, हम हमारे बातों को कैसे साफ करें। मैंने कुरान की आयत समझा दी कि वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, उनकी जितनी ताकत है औलिया किराम की, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आपकी जितनी ताकत है। अल्लाह फरमाते तू आ तो सही करम मैं फरमाऊंगा, यानी मेरे लिए कदम तो बढ़ाना। जैसे हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा मेरी तरफ एक कदम आता है तो उसकी तरफ 10 कदम आता हूं। अल्लाह कदम से पाक है, समझाने के लिए कि अल्लाह की रहमत कितनी तेजी से आपकी तरफ आती है, ये समझाने के लिए हदीस कुदसी है कि एक कदम बंदा अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह 10 कदम उसकी तरफ आता है, और वो 10 कदम आता है तेजी के साथ आता है, अल्लाह की रहमत दौड़ कर उससे करीब आ जाती है। तो लिहाजा औलिया कराम अपनी मेहनत करते, आपको अपनी मेहनत और मशक्कत आप कर सकते हैं ताकि आपका जहन और आपका बातिन, आपका अखलाक, आपकी मिजाज, आपके अंदर की गंदगी साफ हो। और ये साफ करने का नाम ही मुजाहिदा है, जो हर वली ने किया है। आज के दौर में खानखाओं में तकरीर के साथ साथ मुजाहिदा भी लाजिम है, उस पर भी मुरीदों को बताया जाए कि मैं आज आपके सामने मुजाहिदा के बारे में कुछ आसान चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए पहले मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है जब जंग से वापस आते तो अपने सहाबा से फरमाते कि हम जिहाद असगर की तरफ से अब जिहाद अकबर की तरफ आ रहे हैं, छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ रहे हैं। सहाबा पूछते हुजूर ये दुश्मनों से लड़ना ये छोटा जिहाद है और बड़ा जिहाद क्या है? उससे बड़ा जिहाद सरकार ने फरमाया अपने नफ्स से लड़ना। अब क्योंकि बंदा जो है जाहिर में पब्लिक में तो कुछ नहीं क्या कर लेता है, बात अकेले में और मजबूती के साथ हमेशा अमल करना ये अलग बात है, तन्हाई में और हमेशा अल्लाह की रजा के लिए अमल करना ये अलग बात है। तो मुजाहिदा किस लिए किया जाता था? बातिन की गंदगी यानी बातिन के अंदर की गुनाहों की आदत छुड़ाने के लिए मुजाहिदा किया जाता था। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान से पूछा गया कि मुजाहिदे की तकमील के लिए कितने दिन लगाना पड़ेगा कि जो हमारे बातिन साफ हो, हमारे अंदर से तकब्बुर निकले, हसद निकले, हिरस निकले, लालच निकले, गंदगी निकले, रियाकारी निकले, दिखावा निकले। तो आला हज़रत से पूछा गया कम से कम हमें ये निकालने के लिए मुजाहिदा कैसा करना मैं अभी आगे बताऊंगा। पहले मुजाहिदे का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। मुजाहिदे के लिए मैं इंशाल्लाह जब बात खत्म होगी तो आखिरी में मैं आपके सामने आसानी से कुछ बात बताऊंगा, तो आप चलते पड़ते, क्योंकि अगर आज दौर नहीं है मुजाहिदे कौन करने किस पर फर्ज है ये भी आला हज़रत ने बताया, किस पर फर्ज नहीं है ये भी आला हज़रत ने बताया।
पहले आप सुने, मुजाहिदे की तकमील के लिए आला हज़रत का जो फरमान है फतवा रज़विया से मैं आपके सामने वही डिटो आपके सामने पढ़ रहा हूँ जो आला हज़रत ने फरमाया कि मुजाहिदे की तकमील के लिए बातिल को साफ करने कितने दिन लगेंगे, कितना छिल्ले करना होगा, क्या करना होगा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मुजाहिदे की तकमील के लिए 80 बरस दरकार है। कितने साल? 80 साल लगेंगे बातिल की गंदगी साफ करे। चूंकि अब आगे सुने, चूंकि इसमें कदम ब कदम मंजिल तय होते हैं, इसलिए तवील मुद्दत का होना लाजिम है। सूफिया की तारीखी जिंदगी भी यही बताती है कि इन्होंने मुद्दतों की तत्हीर कुलूब के बाद वाज और तज़कीर शुरू की, फिर उनके सेलो रवा को दुनिया की कोई ताकत ना रोक सकी। यानी आप गौर फरमाए बुजुर्गान दीन अलैहि रहमान, जिसमें हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गौसे पाक के बारे में आता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वलियों के इमाम की बात करता हूं ताकि आपको पता चले कि आपने तकरीर और वाज, आपकी उम्र है 90 साल। कितने साल है? 90 साल की, और एक रिवायत में 91 साल गौसे आजम पर्दा फरमा गए। यानी 470 हिजरी में पैदा हुए, 560 हिजरी में गौसे आजम पर्दा फरमा गए। तो इस 90 साल की जिंदगी में गौसे आजम 50 साल यानी एक रिवायत में 53 साल की उम्र में आप तकरीर करना शुरू करें। कितने साल की उम्र में? 53 ईयर। 53 साल की उम्र में आप तकरीर करना शुरू करें तो 53 साल यानी जवानी, बचपन और शबाब यानी जवानी उम्र मुबारक क्या करे तो आप इल्म हासिल करने में और मुजाहिदा करने में गुजारे। यानी पैदाइशी वली है गौसे आज़म, आलम अरवाह से वली है गौसे आज़म, लेकिन ये हमारी तरबियत के लिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सूफिया की तारीख जिंदगी भी यही बता दे कि इन्होंने मुद्दतों तत्हीर कुल्ब के बाद, यानी तत्हीर कहते हैं पाक होने को, बातिल को पाक करने के, अंदर से हिरस, लालच, तकब्बुर, रियाकारी, सारी आदतें निकालने के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 20 साल लगाए अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में। और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की देखे कोई 10 साल कोई 20 साल के दरमियानी पीर की खिदमत में रहे और बातिल को साफ करते रहे, अंदर से अकड़ को, तकब्बुर को। उसके बाद ये लोग तबलीग और वाज के तस्करे शुरू करे। फिर उनके जब वो वाज तकरीर शुरू करे ना, फिर दुनिया, आला हज़रत फरमाते फिर दुनिया की कोई ताकत उनको ना रोक सकी। माती ताकतों पर आगे आला हज़रत फरमाते हैं माती ताकतों पर उनकी रूहानियत गालिब आ गई। समझे आप? बुजुर्गान दीन मुद्दतों मुजाहिदा करने के बाद फिर अल्लाह उनके अंदर से जब सारी गंदगी बातिनी गुनाह निकाल देता तो अल्लाह माती ताकतों पर उनकी रूहानियत गालिब आ गई। उनकी रूहानी जमाल से मातियत की जुल्मत और तारीकी काफूर हो गई। यानी मातियत यानी दीन इस्लाम के अंदर जो आपका काम था, मातियत यानी लोगों के दिलों से जब इन्होंने अपने दिल को पाक को साफ किया मुद्दतों लगाकर, फिर लोगों के दिलों से मातियत, दुनिया की मोहब्बत और गंदगी को साफ कर कर उन्हें अंधेरे से उजाले में लाकर छोड़ा। अब देखे फिर आगे, अभी बात खत्म नहीं की, आला हज़रत फरमाते आगे मुजाहिदे के लिए कम से कम 80 बरस दरकार होते हैं, बाकी तलब जरूर की जाए। मकसूद ये है जिस तरह इस आलम में मुस्बबियात को असबाब से मरबूत फरमाया गया है, इसी तरीके पर अगर छोड़े और जज्बे इनायत रब्बानी बईद को करीब ना कर दे तो इस राह की क़त्आ को 80 बरस दरकार है। यानी अगर अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखे और मुजाहिदा करे तो कतई 80 साल लगेंगे। लेकिन आगे फरमाता है लेकिन रहमत तवज्जो फरमाए, यानी अल्लाह की रहमत तवज्जो फरमाए तो वो एक आन में, अल्लाह की रहमत तवज्जो फरमाए तो वो एक आन में नसरानी को अब्दाल कर दिया जाता है।
एक पल में, एक आन में नसरानी को अब्दाल कर दिया जाता है और सिद्क नीयत यानी अच्छी नीयत के साथ ये मशगूल मुजाहिदा हो तो इमदाद इलाही जरूर कार फरमा होती है। यानी ऐसा भी है कम से कम तो 80 साल, लेकिन अगर बंदा इस पर मजबूती के साथ अमल करे तो अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो गए, तो फिर जो है पल में भी ये मसला अल्लाह ताला अपने फजल से अपनी रहमत से तय करा देता है। जैसे कई बार अब फिर मुजाहिदे के बारे में एक और बात सुनिए। इमाम अहमद रजा खान अली रहमत रिजवान से पूछा गया कि मुजाहिदा यानी जो बातिल को साफ करने के जरिए, क्योंकि ये खानकाई बयान है, दरसी अंदाज में हम करेंगे इंशाल्लाह। ये टॉपिक को हम तकरीरी अंदाज में नहीं कर सकते, दरसी अंदाज में करेंगे ताकि एक एक बात खुलकर आपको समझ में आ जाए और कुछ सीखने और समझने को मिले कि दिल दिमाग को साफ कैसे किया जा सकता है। यानी इसकी गंदगी को, बातिल की गंदगी को मुजाहिदे के जरिए साफ किया जाता है। और इंशाअल्लाह मुझे तौफीक दे तो मैं आखिरी वक्त में आपके सामने एक आसान सा जरिया, जो आज के दौर में चिल्ला करना, 40 दिन का बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो लेकिन मुश्किल कोई चीज नहीं है। बंदा अगर अल्लाह की राह में कोशिश करे तो अल्लाह हर रास्तों का आसान फरमा देता है। लिहाजा अब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए गोशा नशीनी यानी मुजाहिदा करना किस पर लाजिम है और किस पर लाजिम नहीं है। हर मुरीद, हर मुतक़ीद, हर मुसलमान को ये सुनना और समझना जरूरी है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला से पूछा गया तो आपने फरमाया कि देखो आदमी, आप फरमाते हैं मुजाहिदा करने के लिए आदमी की कितनी किस्में हैं, इसकी वजाहत करते फरमाते हैं कि आदमी की 3 किस्में हैं। मुजाहिदा करने वालों की कितनी किस्में हैं? 3। एक मुफीद, दूसरा मुस्तफीद और तीसरा मुनफरीद। ये 3 जुमले लिखे, मुफीद, मुस्तफीद, मुनफरीद। ये 3 किस्में हैं आदमी की। मुफीद उसको कहते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, मुफीद उसको कहते हैं जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। मुस्तफीद उसको कहते हैं कि जो खुद दूसरों से फायदा हासिल करे, जो खुद दूसरों से फायदा हासिल करे। मुनफरीद वो कि दूसरों से फायदा लेने की उसमें हाजत ना हो, लेकिन वो ऐसा पाक और साफ होगा लेकिन दूसरों से फायदा लेने की उसमें हाजत ना हो, लेकिन ना वो दूसरों को फायदा पहुंचा सकता हो। मैं भी बताऊंगा तीसरी किस्म के बाद, जरा मैं आसान करके बताऊंगा। अब आला हज़रत फरमाते हैं पहली 2 किस्म जो दूसरों से फायदा ले और दूसरों को फायदा पहुंचाए, इन दोनों को गोशा नशीनी हो जाना हराम है। जो दूसरों को फायदा पहुंचा सकता हो गौर कर, और जो दूसरा मुफीद जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, मुस्तफीद जो दूसरों से फायदा ले, ये दोनों को गोशा नशीनी इख्तियार करना क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं हराम है। तीसरे के लिए गोशा नशीन हो जाना ही लाजिम है। क्यों? क्योंकि उसने बातिल को तो साफ कर लिया लेकिन फायदा नहीं पहुंचा सकता, तो उसका बेहतर है कि वो गोशा नशीनी रहे। अब गौर करें, इसकी थोड़ा और मैं वजाहत कर देता हूं। देखिए आला हज़रत कहने का मकसद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मुफीद वो उलमा, वो मशाइख जो अवाम में रहकर अवाम की खिदमत करते हैं। अगर ऐसे लोग गोशा नशीन हो जाए तो फिर आपके ईमान और अकीदे को कौन बचाएगा? समझ रहे हैं आला हज़रत कहने का मकसद? अगर ऐसे लोग जो मुफीद, जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, अगर वो जाकर इबादत में बैठ जाए तो फिर आपके दीन और शरीयत की कौन मजबूती के साथ प्रैक्टिकल तौर पर कौन बताएगा? जैसा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, इसकी एक मिसाल देते फरमाया, इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला ने लिखा कि एक आलिम साहब इब्ने हजर मक्की ने और दीगर बुजुर्गान दीन ने यहाँ पर एक बात देखी, कहा कि एक तो मुफीद, सुन लीजिए आप, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, और मुस्तफीद। आज के लोग जो है ना मुस्तफीद बहुत मिलेंगे आपको, यार दूसरों से फायदा लेना है लेकिन जाकर चिल्ला करने बैठ गए, अल्लाह 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 कर लेते बैठ गए, तस्बीह लेके। ना उनको शरीयत मालूम है, ना जाहिरी बातें मालूम है, ना दीन, ना कुरान, ना हदीस। पहले बुजुर्गान दीन इल्म जाहिर हासिल करते थे, उसके बाद कुछ वर्षों मुजाहिदा कर फिर अवाम में बैठकर तबलीग करते थे।
जो पहले बुजुर्ग मुफीद में आता है, मुफीद बुजुर्गान दीन भी यानी जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले पहले इल्म हासिल करते थे, उसके बाद कुछ दिन गोशा नशीनी इख्तियार करते, मुजाहिदा करते, रियाजत करते, फिर आवाम में आकर खिदमत करते। तो लिहाजा मुस्तफीद वो जो दूसरों से फायदा लेने की उसकी हाजत है, भाई वो अभी इल्म जाहिर हासिल ही नहीं करा लेकिन जिक्र कर लेते बैठ जाए, मुकम्मल हासिल ही नहीं करा शरीयत का लेकिन गोशा नशीनी में बैठ जाए। कितने ऐसे आपको मिलेंगे। इसलिए हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक जाहिल आबिद यानी जाहिल है और इबादत गुजार है, जाहिल आबिद 1000 जाहिल आबिद, कितने 1000 जाहिल आबिद जो जंगलों में बैठ गए, लेकिन जाहिल से मुराद इल्म दीन हासिल नहीं करा लेकिन जिक्र कर लेते बैठ गए, जाकर गोशा नशीनी हो गए। भाई उनको तो फायदा लेना था, उलमा के पास आना था, बुजुर्गों के करीब आकर फायदा लेते, लेकिन वो जाकर बैठ गए जंगल में। तो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक जाहिल 1000 आबिद और एक आलिम, वो भी सुस्त आलिम है लेकिन है सुस्त, यानी थोड़ी सुस्ती कर रहा है। तो शैतान को सबसे ज्यादा डर वो सुस्त आलिम से होता है। वो 1000 आबिद जो जाहिल जिहाल कर जाकर इबादत करते बैठ गए ना, उनसे शैतान को जो है कोई परवाह नहीं होती, तो जाता भी तो जाहिल है, मैं इसको कभी भटका सकता हूँ। जैसे कई वाकयात है कि हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक मुरीद का वाकया है, वो जंगल में जाकर बैठ गया और ये मशहूर होकर के रोज कुछ लोग आते हैं उसको जन्नत की सैर कराते हैं। तो जुनैद बगदादी ने एक बार उसको जाकर कहा, अच्छा रात में लोग आए तो तू लाहौल पढ़ कर देख ले। जब उसने लाहौल पढ़ा तो देखा कि कचरे की कुंडी में गंदगी खाते हुए नजर आ रहा है। तो उसको अगर इल्म होता और यानी जिसको फायदा लेना है मशाइखीन से, उलमा से, उसके लिए भी जायज है कि वो जाकर जंगल में बैठ जाए या जिक्र कर लेते बैठ जाए कि मैं चिल्ला कर लेता हूँ जान। अरे भाई तुझे फायदा लेना है तो दोनों के लिए, मुफीद के लिए और मुस्तफीद के लिए जायज नहीं है कि वो गोशा नशरी इख्तियार कर ले हमेशा भर के लिए, जिक्र चिल्ला करने के लिए। लेकिन मुनफरिद के लिए इसलिए जायज है। यहाँ एक वाकया देखिए, इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा कि एक आलिम साहब की वफात हुई, उनको किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा आपके साथ क्या मामला हुआ? फरमाया जन्नत अता की गई। फिर उस ना इल्म के सबब ख्वाब में गए, ना इल्म के सबब बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस निस्बत के सबब जो कुत्ते को राई के साथ होती है कि हर वक्त भोग भोग कर भेड़ों को भेड़ियों से होशियार करता रहता है, माने ना माने ये उनका काम है। सरकार ने फरमाया भोगे जाओ, बस इस कदर निस्बत काफी है। लाख रियाजते लाख मुजाहिदे इस निस्बत पर कुर्बान, जिसको ये निस्बत हासिल है उसको किसी मुजाहिदे और किसी रियाजत की जरूरत नहीं है। मतलब वो आलिम ने, इब्ने हजर मक्की ने इस वाक़े को लिखा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम इब्ने हजर मक्की ने ये वाक़े लिखकर बताते हैं जो उलमा तकरीर करके लोगों को बयान करते रहते हैं वो ऐसे आलिम थे। उन्होंने मिसाल दी कि भाई माने या ना माने हमारा काम तकरीर करना है। हुजूर ने फरमाया तुम तकरीर करो अल्लाह की रजा के लिए, अवाम को यानी सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग के रहियो चोरों की रखवाली है। तो जो मैदान में रहकर तकरीर के जरिए, तसानीफ के जरिए अवाम के ईमान और अकीदे की हिफाजत करता है, ऐसा आलिम और ऐसे पीर को गोशा नशीनी होना आराम है। बल्कि उसके लिए इससे बड़ा मुजाहिदा ही है कि गोशा नशीनी से बेहतर बड़ा मुजाहिदा ही है कि अवाम के साथ बैठकर उनकी इस्लाह की कोशिश की जाए। ऐसे आलिम का मुकाम जो जंगल में बैठने वाले वली से बड़ा होता है। क्यों? अब आगे फरमाया जाता है कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने जंगल में गए और वो बुजुर्ग का नाम भी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है। वो बुजुर्ग जैसे सीधा जंगल में गए और जाकर जो है वो उन लोगों को जो जंगल में बैठकर अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए थे उनको कहा, आप लोग तो यहाँ बैठे हैं और यहाँ अल्लाह की इबादत में लगे हैं, लेकिन मार्केट में चलिए, बाजार में चलिए, वहां पर जो सो लोग जो है इन लोगों के ईमान और अकीदे खराब हो रहे हैं और आप यहाँ बैठकर जिक्र में लगे, इबादत में लगे हुए।
तो वो बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि भाई हम तो बरसों हो गया जंगल में बैठकर, अब हम मार्केट में यानी बाजार में नहीं आते, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप जाइए। तो यहाँ आला हजरत ने फरमाया कि जो मार्केट में यानी बाहर रहकर आवाम में रहकर उनकी खिदमत में लग जाता है, उनका मुकाम अल्लाह ताला उनसे बड़ा उता फरमाता है। और उनका यही रियादत मुजाहिदा होता है जो मशाइखीन, जो उलमा पब्लिक में रहकर तकरीर के जरिए, तसानीफ के जरिए उनकी तरबियत कर रहे होते हैं। तो खैर ये तो समझ गए ना कौन किसके लिए मुजाहिदा फर्ज है। एक फायदा पहुंचाने वाला, दूसरा फायदा लेने वाला। तो फायदा पहुंचाने वाले के लिए जंगल में बैठना जरूरी नहीं, फायदा लेने वाले के लिए भी जरूरी नहीं। वो क्योंकि अगर बगैर फायदा लिए बगैर इल्म हासिल कर जाके जंगल में बैठा तो फिर शैतान यूं में उसको भटका देता है। मैं आपको एक बात बता दूं, हजरत सैयदना शकीक बलकी, अब एक दो रिवायत है कि शफीक बलकी भी आया है और शकीक बलकी भी आता है। तो हजरत सैयदना शफीक बलकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पहले कौन है आप सुने, सैयदना शफीक बलकी वो बुजुर्ग है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बलख के रहने वाले थे। बलख ईरान का एक इलाका, कादसिया के करीब, कादसिया के करीब। आप फरमाते हैं कि मैं कादसिया से हज के इरादे के लिए अपने घर से निकला। पहले सुनिए कि शकीक बलकी है कैसे बुजुर्ग। फरमाते कि मैं जब हज के लिए कादसिया के इलाके से, ईरान का इलाका है कादसिया अभी भी, वहां से निकला हज के लिए। तो कुछ दूर जाने के बाद, क्योंकि पहले दौर में लोग एक काफिला निकलता था हाजियों का, वो चाहे ईरान से, इराक से, बगदाद से, हिंदुस्तान से, वो काफिला पैदल होता था, तो ज्यादातर उस काफिले के साथ ही हरम की तरफ जाते थे। तो फरमाते कि शफीक बलकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मैं उनके साथ गया, उस काफिले के साथ। उस काफिला में कुछ दूर जाने के बाद, क्योंकि पैदल सफर होता था, तो 12 घंटे चले या 6 घंटे चले जाने के, कुछ देर एक जगह पड़ाव किया, नमाज के टाइम के लिए रुक गए। एक जगह जाकर जो है एक काफिला रुका, तो मैंने उस काफिले में एक खूबसूरत नौजवान को देखा। नौजवान था लेकिन चेहरा बड़ा खूबसूरत था, और अभी दाढ़ी मुबारक उसकी मुकम्मल आई नहीं थी, लेकिन उसके चाल ढाल, मिजाज, अखलाक, आदत बता रही थी कोई बाकमाल आदमी है नौजवान। यानी शफीक बलकी कहते रहमतुल्लाह ताला अलैह, बामुश्किल उसकी उम्र जो है 17 से 18 साल। अब सोचिए वो नौजवान जो 17 से 18 साल की उम्र। आप फरमाते कि मैंने उस काफिले में उसको देखा, तो उसके चेहरा, उसका रुआब, दबदबे में मेरे दिल में ख्याल आया कि ये वाकई कोई अल्लाह का नेक बंदा है। इतनी उम्र में इसका ऐसा रुआब, दबदबा, इसके चेहरे पर अट्रैक्शन ऐसा, मिजाज ऐसा। अब ये जो है कहता कि देखा कि उस नौजवान को, कि वो नौजवान उस काफिले, जहां भी वो काफिला अलग से बैठकर इबादत में लगा रहता है, और उसकी गिरियाजारी इबादत को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इसको मिलूं और सलाम करूं, जाकर मिलूं, सलाम करूं। अचानक फिर से मेरे दिल में, शफीक बलकी कहते रहमतुल्लाह ताला अलैह, शफीक बलकी कहते कि मेरे दिल में फिर उस नौजवान के बारे में कुछ गलत ख्याल पैदा हो गया। गलत ख्याल पैदा हो गया कि भाई कौन होगा, क्या होगा, कुछ उनके बारे में गलत चीज मेरे जहन में आ गई। और मैं इसी शक और शुबे में उस नौजवान के करीब गया। उस नौजवान ने मुझे देखकर कहा, ऐ इब्ने शकीक। हालांकि पहली मुलाकात जानते पहचानते नहीं, लेकिन उस नौजवान ने कहा शकीक, यानी नाम लिया शकीक। और कुरान की आयत पढ़ी, हर बदगुमानी अल्लाह को पसंद नहीं है, बदगुमानी मत कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। हजरत इब्ने शकीक कहते रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मैं परेशान था। एक तो ये नौजवान ने मेरा नाम भी लिया, दूसरा मेरे दिल के ख्यालात को भी इसने पकड़ लिया। और ये क्या करो, काफिला वहां से निकला। मैं उस नौजवान को फिर दूसरे पड़ाव में मैंने देखा कि उस नौजवान एक कुएं के करीब, यानी पानी के कुएं के करीब डोल लेकर खड़ा है, ताकि उस कुएं से पानी निकालकर वुजू वगैरह किया जाए। तो मैंने उस नौजवान को देखा कि भाई मुझसे गलती हुई, मैंने इनके बारे में बदगुमानी की, चलना चलकर इस नौजवान से मैं माफी मांग लेता हूँ।
लिहाजा माफी मांगने के लिए शकीक फरमाते मैं उसके करीब गया, उस नौजवान के करीब गया, लेकिन मैंने देखा वो नौजवान कुएं से पानी छीन रहा है। अचानक जब कुएं से पानी निकालने गया तो पानी जो कासा होता है, बकेट होती है, वो नीचे गिर गई। जब नीचे गिर गई तो हजरत शकीक बल्कि कहते उस नौजवान ने बकीट को उठाया नहीं, बल्कि अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और कुछ रब की बारगाह में कहना था। अब अचानक उस कुएं का पानी इतना ऊपर आया और पानी बाहर आकर गिरने लग गया। अब मेरे दिल में और मजबूत हो गया, यार वाकई अल्लाह का नेक बंदा है, जिस सिर्फ आसमान की तरफ नजर डाले तो पानी अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा उबाले कि पानी निकल गया। उस नौजवान ने अपनी बकीट भी भरी और उस बहते पानी से वुजू भी फरमाया और उस पानी से जब पीने लगा तो मैं उस नौजवान के करीब गया। शकीक बल्कि कहते हैं मैं उस नौजवान के करीब गया तो खुदा की कसम अभी मैं माफी मांगना, मेरी नीयत तो माफी मांगने की थी। शकीक बल्कि कहते मैं माफी मांगने वाला था। उस नौजवान ने कहा कि इस कुरान की आयत पढ़कर का जवाब भी कुरान की आयत में दिया, ए शकीक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है, तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। अब देखिए आप कह रहे शकीक, अभी बोला कोई नहीं, कहा शकीक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। शकीक बल्कि कहते मैंने कहा नौजवान ये तेरे हाथ में पर उसमें से कुछ खतरे मुझे भी दे दे। तो आपने उनको दिया उस नौजवान ने, तो वो पानी पिए। शकीक बल्कि कहते खुदा की कसम फिर मैं रास्ते तमाम सारा रास्ता और हरम जाने तक उस पानी की बरकत ऐसी थी, न मुझे भूख लगी ना प्यास लगी। उस नौजवान ने जो बकेट से पानी दिया, ना भूख लगी ना प्यास लगी। शकीक बल्कि कहते हैं अब मुझे बड़ी बेचैनी की नौजवान के बारे में जानूंगा, बिल्कुल जानूंगा है कौन, क्या इनका नाम है, कहाँ रहते हैं, कौन है। शकीक बल्कि कहते हैं कि मैं हज के दौरान नौजवान को देखता रहा। अचानक एक रात, वो तो मिले नहीं, इबादत में गुम होगा नौजवान, लेकिन एक रात जैसे मैं हरम यानी मुकाम इब्राहिम के पास, जिसको मताफ कहते हैं, मताफ यानी जो काबे का एक हिस्सा है, मताफ में मुझे वो नौजवान नजर आ गया। अब मैंने कहा अब मैं बैठ जाऊंगा, और नौजवान शकीक बल्कि कहते हैं वो नौजवान नमाज पढ़ रहा था, लिहाजा मैं शकीक बल्कि कहते हैं मैं बैठ गया। अब ये नौजवान जैसे ही इबादत से उठेगा मैं सलाम दुआ भी करूंगा और खुद को तारुफ भी कराऊंगा और उनका भी तारुफ लूंगा। ये है कौन, कौन ऐसा बंदा है जिसके लिए पानी ऐसा मुतबरी कहा जाता है, और कौन ऐसा ये बंदा है जो दिलों के हाल को फौरन पहचान लेता है, कौन ऐसा बंदा है जो मुझे भी जानता है, मेरे नाम को भी जानता है, मेरे ख्यालात को भी जानता है। लिहाजा शकीक बल्कि कहते हैं रात का आधा हिस्सा था वो नौजवान नमाज पढ़ रहा था, मैं उसके नमाज खत्म होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन खुदा के कसम शकीक बल्कि कहते हैं वो नौजवान नमाज पढ़ता, सलाम फिरता, फिर खड़ा होता, इस तरह पूरी रात सिर्फ नमाज में चले। सुबह फजर का वक्त आ गया, उस नौजवान नमाज फजर अदा की, फिर इबादत जिक्र में बैठ गया और इशराक का वक्त आ गया। जब उसने इशराक की नमाज पढ़ ली और चाश की नमाज पढ़ ली, उसके बाद मैंने देखा कि अचानक पब्लिक का हुजूम जो है उस नौजवान के करीब चला गया। कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई उस नौजवान की पेशानी चूम रही है। उम्र देखिए 17 से 18 साल है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, इधर से कोई आ रहा है, उधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है। हज़रत शकीक बल्कि कहते हैं मैंने एक आदमी को पकड़कर पूछा, मैं रास्ते तमाम इस नौजवान को देखते भी आ रहा हूँ, कोई इनको पहचानता नहीं था, कोई करीब जानता नहीं था। मैं इसको जब भी देखा सारे रास्ते में तन्हा बैठकर इबादत करता था, लेकिन आज पूरी रात में इस नौजवान को देख रहा हूँ। है तो बड़ा नेक बंदा, लेकिन तमाम इतने लोग इससे मिल रहे हैं, अचानक पब्लिक का इतना हुजूम इससे मिलने आ गया है और हम दूर दूर चले गए। यानी मैं खरीद था, लेकिन पब्लिक के ढकलम ढकली में मैं दूर हो गया हूँ। लेकिन उस शकीक बल्कि ने एक आदमी को पकड़ के पूछा ये है कौन? उस आदमी ने कहा आप नहीं जानते कौन है? कहा नहीं। अरे ये तो वो है जिनको काबा भी जानता है। कौन है? फरमाया हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके उम्र 17 से 18 साल। ये है शकीक बल्कि जिनको इमाम मूसा काजिम की सोहबत नसीब थी। अब सोचिए कि कैसे बड़े ये बुजुर्ग है। तो शकीक बल्कि के एक मुरीद है जिनका नाम जो है
दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम, जिनका नाम हजरत असम है रहमतुल्लाह अलैह। आसिफ बिन असम या इसम कहते हैं, असम कहते हैं, ऐन अलीफ साद मीम, असम रहमतुल्लाह अलैह। इनके भी बड़ी मशहूर वाक़या तारीख में मिलते हैं। ये शकीक बल्खी के मुरीद है और इन्होंने 33 साल तक, कितने साल तक? 33 साल तक, 33 ईयर तक, 33 साल तक शकीक बल्खी की खिदमत में रहे हजरत असम रहमतुल्लाह अलैह। 33 साल तक रहे। तो अब एक मर्तबा आप देखिए, यहाँ मैं आपको मुजाहिदे की कैफियत बता रहा हूँ, पहले इस बात को आप समझे कि क्या आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि एक मर्तबा के शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, शकीक बल्खी के बारे में समझा सका हूँ कि कितने बड़े बुजुर्ग हैं जो इमाम मूसा काजिम रजा की सोहबत में रहे। ये कितने बड़े बुजुर्ग हैं। शकीक बल्खी ने एक रोज अपने मुरीद से दरियाफ्त किया, ऐ असम, तुम्हें मेरी सोहबत में रहते हुए कितना अरसा हुआ? असम ने अर्ज किया, हुजूर 33 साल हो गए। कितने साल? 33 बरस हो गए। फरमाया, इतने बरसों में तुमने किस कदर मुझसे इल्म हासिल किया? ये बड़ी, अगर कोई शेख अपने मुरीद से पूछे ना तो ताना नहीं रहता, पूछते हो, पता तो चले कि तुम टाइम पास करने आ रहे हो या फिर कुछ हासिल करने आ रहे हो। अगर आप पूछ रहे कि भाई आप नमाज रोजा के बारे में आप कितना इल्म हासिल कर, आप मुझसे में नहीं आए, तरीका है शेख का, पूछते हैं मुरीदों, तरबियत के लिए पूछते हैं, मालूम भी होना चाहिए। फरमाया, इतने बरसों में तुमने किस कदर तहसील इल्म किया और उससे क्या क्या फायदा उठाए? तो हजरत असम ने अर्ज किया, हुजूर मैंने 8 फायदे उठाए। कितने? हजरत असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हुजूर मैंने 8 फायदे उठाए, इसके अलावा मैंने किसी भी इल्म से और कुछ फायदा हासिल नहीं किया। शेख यानी शकीक बल्खी ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैंने तुम पर तमाम उम्र सर्फ की और तुमको मेरी सोहबत और मेरे इल्म से बजूस इन फायदों के और कुछ हासिल ना हुआ। तो हजरत शेख असम ने अर्ज किया कि ऐ शेख, ऐ मेरे मुर्शिद, अगर सच पूछिए तो ये तो वाकई यही है। इस वास्ते मुझे यकीन है कि इन 8 फायदों से मेरे दोनों जहां में नजात है। वो 8 फायदे तो आप सुन लीजिए। हजरत असम कहते हैं कि वो 8 फायदे ऐसे हैं जो मैंने आपकी सोहबत में रहकर हासिल किया है, वो मुझे मेरे लिए दोनों जहां में काफी है। बोले सुभान अल्लाह। दोनों जहां में काफी है, उनसे ज्यादा मेरे आप फरमाते उनसे ज्यादा मेरा कुछ काम ना आएगा। शेख ने फरमाया, शेख शकीक बल्खी ने फरमाया, बयान करो 8 फायदे क्या है जो मेरी सोहबत में रहकर तुमने हासिल किया। आप देखें, पहला, और ये हमारी और मेरी और आपकी नसीहत के लिए मैं ये बात सुना रहा हूं। पहला, हजरत शेख असम कहते हैं, जो आपकी सोहबत में रहकर मैंने हासिल किया वो ये, यानी आपकी सोहबत में रहने से मुझे इल्म हुआ, ये हासिल हुआ। वो पहली फायदा ये है, 8 फायदों से पहला फायदा ये है कि मैंने तमाम मखलूकात आलम, यानी तमाम दुनिया की मखलूक के जाहिर और बातिन को टटोला, जाहिर और बातिन को टटोला। मालूम हुआ हर एक को किसी ना किसी से ताल्लुक दिली और मोहब्बत जरूर है। तो मैं तमाम मखलूक को टोला आपकी सोहबत करने से जो मुझे इल्म मिला है, जो समझ मिली है, जो फिक्र मिली है, मैंने तमाम मखलूक को टटोला तो मैंने महसूस किया कि कोई ना कोई किसी ना किसी से दिली मोहब्बत जरूरी है, लेकिन ये महबूब या महबूब सब खबर तक है। कहां तक है? यानी महबूब या हो या मुहिब हो, कहां तक है ये? जिसको खबर तक है और एक दूसरे का साथ देते हैं, यानी खबर तक देते हैं एक दूसरे। मैं कोई किसी का ना मानूं उसके खबर में, ना कोई किसी का मानूस है ना मददगार है। ये हालत देखकर मैं सोच में पड़ गया, आखिर सोच में पड़ गया, बिलाकर मैंने तय कर लिया मैं ऐसा महबूब और माशूक क्यों ना पैदा करूं जो मुझे खबर में भी साथ है और आखिरत में भी साथ है। और बहुत सोच विचार के बाद शेख असम कहते हैं, मैं आपकी सोहबत में रहकर तो सीखा हूं पहला फायदा कि जब मैंने देखा कि सब खबर तक है, दोस्त रिश्तेदार जो भी, लेकिन जो आपको खबर में साथ है और आखिरत में साथ दे, ऐसे को मैं महबूब करूं। तो बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसा महबूब सिर्फ और सिर्फ अच्छे अमल है। क्या है?
इसलिए मेरा औटना आप पर ये होता है कि अमल करो, गुस्से से नहीं है, तकब्बुर से नहीं है। मैं चाहता हूं कि फैज सबको मिले, है ना। फैज का बट रहा है बाड़ा तो वो ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा की भी एक रिवायत है, लेकिन उस रिवायत को गौर फरमाए कि आपने अपने पीर भाइयों का ऐलान किया था कि आज सुबह आ जाओ, हजरत ने जन्नत दिलाने का वादा किया, जबकि आपने कहा था मोइनुद्दीन तुम अपने पास रखना, लेकिन आपने सबको कहा। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि मैंने कहा ना कि तुम अपने पास रखना, इन सबको क्यों कह दिया? हुजूर मैंने कहा कि मैं क्या निकला दो, सब मेरे पीर भाई भी जन्नत में जाए, सबको फैला। लिहाजा हजरत शेख शफीक बलकी रहमतुल्लाह ताला के मुरीद फरमान शेख असम, ये खुद भी इनके वाक़े भी बड़ी किताबों में आए हैं। लिहाजा मैंने अमल को अपना महबूब बना लिया, जो खबर में भी साथ देता है और आखिर वो है नेकिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ महफिल में बैठो, जिक्र हासिल करो, इल्म हासिल करो, तो आपको अच्छे बुरे की समझ आएगी। ये बात समझ है, पहला फायदा। दूसरा क्या है, तो हजरत शेख कसम कहते हैं कि जब मैंने इस आलम किरदार यानी दुनिया पर नजर डाली तो मुझे पता चला ये लोग है। शेख कसम कह रहे हैं आपकी सोहबत में रहने, मुर्शिद की सोहबत में रहने से मुझे पता चला कि ये लोग अपने अगराज के बंदे हैं और अपने ख्वाहिशात नफ्स के गुलाम है। इसलिए मैंने आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक कौल आपको गुज़िश्ता इतवार मैंने बताया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं फासिक की सोहबत में मत बैठ, यानी जो खुलकर गुनाह करता है और झूठ और गाली देता है, बट्टेबाजी करता है, उसकी फासिक जो खुलकर गुनाह करने वाला उसकी सोहबत में मत बैठ, वरना वो तुझे अपने गर्ज के लिए तुझे टके में बेच देगा। ये इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला का कौल मैंने गुज़िश्ता इतवार सुनाया, बयान रिकॉर्ड है, आप गौर फरमाएं। तो अब देखिए हजरत शेख असम कहते हैं मैंने जब टटोला तो मालूम हुआ कि यहाँ पर हर इंसान अपनी ख्वाहिशात और नफ्स का गुलाम है। बस मेरी नजर फरमाने खुदाबंदी में पड़ी। फरमाते हैं शेख असम फरमाने खुदाबंदी क्या, जो आयत मैंने अभी आपके सामने खुतबे में पढ़ी, वो आयत पढ़ी कि जो अपने परवरदिगार के मुकाम सामने रहने से डरे और ख्वाहिशात से बाज रहे तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये आयत पढ़ी और पढ़कर हजरत शेख कसम कहते मुझे यकीन हो गया कुरान सच्चा है, लिहाजा मैंने नफ्स की मुखालिफत शुरू कर दी और रियाजत और मुजाहिदा के लिए तैयार हो गया और नफ्स को मुजाहिदे की कैद में सख्त बंद कर दिया। इसकी कोई बात नहीं मानी, जहां तक कि वो मगलूक और मती और मुंतका हो गया। और शेख ने फरमाया कि ऐ शेख कसम बारक अल्लाह, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। यानी बंदा जब अपने नफ्स की चालाकियों को पहचान लेता ना, मैंने कहा ना इब्लीस और नफ्स जो आपको भटकाने के लिए पूरी ताकत, इसको अगर बंदा पहचान ले, नफ्स अम्बारा बंदे के अंदर हमेशा गुनाह की काहिश पैदा करते रहता है। नफ्स लुआम्मा बंदे के अंदर नेकी और गुनाह दोनों की ख्वाहिश को पैदा करता है। नफ्स मुतमइन्ना ये बंदे के अंदर आ जाए तो सिर्फ ये नेकी की ख्वाहिश करता है, गुनाह को सोचता भी नहीं है। ये औलिया अल्लाह का नफ्स होता है। लिहाजा इसका इलाज क्या है? नफ्स अम्बारा नफ्स मुतमइन्ना को सुधारने का इलाज क्या है, ताकि वो नफ्स लुआम्मा को सुधारने का तरीका क्या है? तो बड़े बड़े बुजुर्गानी तो मुजाहिदा करते थे। अब हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि हम 40 दिन का चिल्ला बैठा, हमारे पास 1 घंटे के लिए टाइम नहीं है, वो भी टाइम पर नहीं आते। 10:30 पौने 11 से बयान शुरू होता है, महफिल शुरू होती है, हम 12, सवा 12, 1 बजे के करीब आकर हम, ये हमारा हाल हो गया है। क्योंकि हमारे हाँ अगर हमारे को कुछ खुद गर्जी हमारे को अपना काम निकालना है तो हम 7 बजे से भी रहेंगे, फजर से भी रहेंगे। या हम खुद गर्जी अपने नफ्स की ख्वाहिश के गुलाम होते जा रहे हैं। अपने मतलब का काम हो तो हम फजर से रहने के लिए तैयार है, लेकिन जहाँ अपने नफ्स को मारने का नफ्स का छोड़ो यार, अभी टाइम है, अभी बाद में जा, आपको रुका देता है। लिहाजा मैं आपको कहता हूँ अपनी नफ्स की ख्वाहिश को आप खत्म करें, यानी नफ्स अम्बारा यानी आपको हराम ख्वाहिशात पैदा करे, इसको तो पूरा करना नहीं है। नफ्स लुआम्मा जब आपके अंदर अच्छाई और बुराई की ख्वाहिश पैदा कर रहे हैं, नेकी भी करते गुनाह भी करते हैं, तो यहाँ बुजुर्गान ने इसलिए फरमाया जब भी तुम्हारे अंदर कोई गंदगी ख्वाहिश पैदा है, यानी वो तो पूरी मत करो, अच्छी भी ख्वाहिश पैदा हुए तो उससे फीस तलब करो। नफ्स क्या करो?
मिसाल के तौर पर नफ्स ने ख्वाहिश पैदा की, यार तो कमाया, तेरे पास पैसे भी है, चल एक बिरयानी खा ले, कोई गुनाह थोड़ा ये बिरयानी खाना, कोई गुनाह नहीं, पैसे जेब में है। लेकिन बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि इससे फीस तलब करो, यानी नफ्स को कहो कि ठीक है खाऊंगा, पहले 2 रकात नफिल पढ़ूंगा या 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। आप नफ्स को आदत डालिए अपने आप को, और ये करके आप दुरूद पढ़ने लग जाए या कुरान पढ़ने लग जाए, उसके बाद आप खाइए। फिर नफ्स जो है ना अच्छे ख्वाहिशात में आपको कमी कर देगा, बुरा ख्वाहिश तो आपको पूरी करना नहीं है। तो नफ्स से फीस तलब करने वाले बन जाओ तो तुम्हारे बातिन में सुधार पैदा होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो पीर की नजर तो है, अल्लाह के महबूबों की नजर तो है, लेकिन अल्लाह के तुम्हें भी कोशिश करना है, तुम्हें और हमें भी कोशिश करना है, तभी हमारे अंदर की बिगाड़ पैदा होगी। लिहाजा शकीक बलकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद ने फरमाया, दूसरा फायदा ये हुआ कि मुझे पता चल गया कि बंदा नफ्स का गुलाम होता है, मैंने नफ्स की मुखालिफत शुरू कर दी। इसलिए औलिया अल्लाह हराम ख्वाहिश तो पूरी करते नहीं थे, जायज और हलाल ख्वाहिश को भी बरसों लगाए थे। एक बुजुर्ग को अनार खाने की ख्वाहिश पैदा हुई तो उन्होंने 20 साल तक नहीं खाया। हराम ख्वाहिश तो पूरी करते नहीं थे, हराम नाजायज अल्लाह को नाराज, हलाल ख्वाहिश को पूरी करने के लिए 20 साल लगा। 20 साल गुजरने के बाद रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर उस बुजुर्ग को फरमाया कि कभी नफ्स का भी ख्याल करना चाहिए, खा लो। और सुबह उठकर हुजूर के हुक्म पर अनार खाते, जब अनार खा गया तो फिर उसके नफ्स ने ख्वाहिश पैदा की गोश्त खाने की। आपने फरमाया और 20 साल ठहर जाए, फिर हुजूर आएंगे तो फिर देखा जाएगा। तो हलाल ख्वाहिशों को बुजुर्ग जैसा मुजाहिदा करते थे। मैं कहता ये मुजाहिदा आप और हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। अपने अंदर की ख्वाहिशात को दबाने के लिए मुजाहिदा जो नफ्स से फीस तलब करने का मुजाहिदा है ना, ये आप अपने घर में भी बैठ के कर सकते हैं, चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। लिहाजा इसके थोड़ा आदत डालें, फिर रूह की ताकत को देखें और मिजाज की नरमी को देखें, इंशाअल्लाह आपको फिर ये समझ में आएगा कि इबादत जब नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़कर बंदा रब की इबादत करता है तो अल्लाह कैसा करम फरमाता है। अब 2 फायदे मैंने सुनाए। पहला फायदा क्या था, चलो मुझे पता चले कि आपको था, मुख्तसर बोलिए कि आपने क्या फरमाया, किसका मैं मददगार बन जाऊं, क्या करूं, नेक वो तुम्हें दुनिया कब्र में साथ देगा, ये। और दूसरा फरमा अपने नफ्स की मुखालिफत करो, ठीक है। ये आपने 2 सुन लिए। अब आए जो है तीसरा, अगर इसमें टाइम होगा तो इंशाअल्लाह फिर हम आने वाले इतवार को जो है अगर अल्लाह जिंदगी रखा तो इस बात को भी करेंगे, उर्स ताजुल औलिया भी हम मनाएंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा तीसरा, क्योंकि इसकी शरह तशरीह नहीं करेंगे तो समझ में क्या आएगा। हज़रत शेख हसन फरमाते हैं मैंने अहले आलम को बगौर देखा। तीसरा जो आपके पीर की सोहबत में रहकर मैंने फायदा उठाया, मैं उठ रहे बैठ रहे एक जगह बैठो, बोले तो जाओ, बोलो जो उसने समझो। लिहाजा तीसरा आप फरमाते हैं कि ये अहले आलम को मैंने बगौर देखा तो हर एक को मताए दुनिया के उसूल में गुशा और सरगर्दा पाया और अपनी कोशिश की अदना कामयाबी पर खुश होते और बगले बिछाते पाया। मैंने ज़ेल कलाम यानी कुरान पाक की आयत पर गौर किया, तुम्हारे पास जो है वो फना होने वाला है, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। बस जो कुछ मेरा सरमाया मैंने बरसों जमा किया था वो खुदा की राह में तसद्दुक कर दिया और तोशा आखिरत को यानी नेकियों को तोशा आखिरत समझा। शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुभान अल्लाह, ऐ शेख कसम तुमने क्या खूब इस बात को समझा। यानी तीसरी फायदा जो आपकी सोहबत में रहकर उठाया है कि दुनिया से मुराद वो दुनिया नहीं जो हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, दुनिया से मुराद वो दुनिया है जो बंदा अल्लाह को भूल जाए, बस दुनिया कमाने में लग जाए, उसको ना हराम की तमीज ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हलाल में रोटी कमाना भी अल्लाह की इबादत है। यहाँ उस बात है दुनिया से मुराद कि ऐसी दुनिया जो आपको अल्लाह से गाफिल कर दे, आपको दीन से गाफिल कर दे, आपको कुरान और हदीस से गाफिल कर दे। शेख कसम फरमाते हैं मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी आने के बुजुर्गान ने दीन थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम जैसे लोग तो उसको उस मुकाम तक पहुंच भी नहीं सकते। बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि हमारे पास अगर दरम दिनार हो तो हमें नींद नहीं आती जब तक उसको सदका ना कर दे। जब घर में कुछ नहीं होता हमें तब नींद आती है। ये उनका तकवा है, ये उनकी परहेजगारी है। आना कि इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर में पैसा रखना गुनाह है, हराम है, ना, बल्कि उनकी मिजाज के नफ्स को तोड़ने के लिए वो क्या क्या करते थे।
लिहाजा ये 3 फायदे, और इस पर हमारा जिक्र का वक्त हो गया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह अगर जिंदगी रखा तो हम आने वाले इतवार को भी ये और 8 फायदों में से मैंने कितने फायदे बताए? पहला क्या था? नेक। दूसरा क्या था? नफ्स को यानी नफ्सानी ख्वाहिशात कैसा फीस तलब करना, मैंने आपको बता दिया। तीसरा क्या था? दुनिया की मोहब्बत। और दुनिया किसको कहते हैं? जो अल्लाह को बंदा भूल कर ना नमाज नहीं, रोजा नहीं, खाली कमाने लगा, ना शरीयत का ख्याल, ना हराम हलाल का ख्याल, कुछ नहीं। उससे मुराद दुनिया है। ये दुनिया नहीं जो मेहनत और मजदूरी कर दे, तो ये भी एक दीन है। मेहनत करना, 20 बच्चों के पेट पाने के, माँ बाप का पेट पाने, और किसी के सामने हाथ ना फैलाने के लिए मेहनत करना, ये भी अल्लाह को पसंद है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो भूल जाए दुनिया रब को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 3 फायदे मैंने आपके सामने रखा और 5 बयान करना बाकी रह गए। तो लिहाजा आज का मुजाहिदा यही है, मैं आपको तमाम मुरीदों को कहूँगा, नफ्स को मारने वाले बने, जो भी अमल करना है अल्लाह की रजा के लिए करें। अपने अंदर की गंदगी खत्म करिए, अकड़ तकब्बुर मिजाज को समझाइए, खुद को समझाइए कि जहाँ आपको जाना है जाइए, लेकिन अपनी नजर में, अपनी मिजाज में एक पैना दोहरिया नजर मत रखिए। एक नजर रखिए, एक मजबूत रहिए। दावत फातिहा में आपको टाइम लेकर रहा, मेरी बारगाह में आने के लिए टाइम नहीं लेकर, तो मैं बराबर बोलूंगा। फिर कह रहा हूं, उससे नाराजगी नहीं है जाने से, मैं आपको बता रहा हूं, मिजाज दे रहा हूं। जाना था, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इस पर हम निजी महफिल में बात करेंगे। मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ कि इसको हम मैक में बात करें। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक, मा अलैना इल्लल बलाग, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।